गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? और आप लोग अपने हेल्थ को लेकर के अवेयर हैं कि नहीं, जागरूक हैं कि नहीं? अगर ना हो तो अब से भी अपने हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस हो जाइए, बेहद ज़रूरी है। और आज मैं आपके हेल्थ के रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और वो है फेलूदा टेस्ट। ये बिल्कुल नया टेस्ट है और सबसे बड़ी बात यह है, यह खुद इंडिया में डेवलप किया गया है। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक है। फेलूदा नाम सामने आते ही जो लोग फिल्मों के शौकीन होंगे, ख़ास तौर पर पुरानी फिल्मों के, क्लासिक फिल्मों के, उनके दिमाग में सत्यजीत रे साहब का चेहरा उभर आया होगा। भारतीय फिल्म निर्माताओं में से एक महान कड़ी सत्यजीत रे, जिन्होंने बंगाली में एक टीवी सीरीज बनाई थी और जिसका नायक था फेलूदा और वो प्राइवेट डिटेक्टिव था, यानी प्राइवेट जासूस। ध्यान रखिए, यह फेलूदा भी क्या है, डिटेक्टिव है। और ये किसको डिटेक्ट कर रहा है? आपके शरीर में छुपे हुए कोरोना वायरस को। वह फेलूदा किसी भी कोने में कोई क्रिमिनल छुपा बैठा होता था, ढूंढ निकालता था, और यह फेलूदा भी आपके शरीर के किसी भी कोने में बैठा हुआ जो कोरोना वायरस होगा उसको ढूंढ निकालेगा। है ना अनोखी बात? तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वैज्ञानिकों को यह नाम ही क्यों सूझा। तो अब यहाँ बता दूँ आपको, वैज्ञानिकों की जिस टीम ने इस परीक्षण को डेवलप किया है उसका नेतृत्व किया देवज्योति चक्रवर्ती और सौरभ मैती। आपको मालूम होगा कि जो बंगाली लोग होते हैं वो साहित्य और संगीत के बड़े ही शौकीन होते हैं। वो डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, स्पोर्टमैन हों, लेकिन लिटरेचर और म्यूजिक जो है उनकी रगों में दौड़ता रहता है। तो जो टीम के लीडर थे देवज्योति चक्रवर्ती, वो भी एक बंगाली हैं और स्पष्ट है कि सत्यजीत रे साहब के बहुत बड़े फैन होंगे, तो उन्होंने इस टेस्ट का नाम उनके कैरेक्टर के नाम पर रख दिया। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ने कोरोना वायरस की जांच में टाटा के नए कोविड-19 फेलूदा के सार्वजनिक इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। यानी यह जो जांच है, जो परीक्षण है, यह सभी मानकों पर खरा उतरा है, जिसके बाद DCGI ने इसके सार्वजनिक इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। तो अब यह है क्या फेलूदा? तो फेलूदा जो है ये है FN-Cas9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एस्से। ऊपर देखिए, इसका फुल फॉर्म है। तो जो पहला वर्ड आपको दिखाई दे रहा है FN-Cas9, पढ़ा ही जाता है इसको FN-Cas9। दरअसल Cas9 क्या है? एक प्रोटीन है, और इस प्रोटीन का पता भी भारतीय वैज्ञानिकों ने लगाया था। और इसकी खूबी क्या है? यह आपके DNA को कट कर सकता है और जोड़ सकता है। यानी आपके DNA में कहीं कोई डिफेक्टिव पार्ट है, उसको कट करके निकाल देगा, बाकी जो हिस्से हैं उनको जोड़ देगा। तो उस प्रोटीन का नाम है Cas9। तो इन द वेरी बिगिनिंग ये जो Cas9 प्रोटीन है, इसको कहाँ से प्राप्त किया वैज्ञानिकों ने? तो इसको पाया स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस नामक बैक्टीरिया से निकाला था। लेकिन उसमें क्या बात थी, अगर 3 जगह मिसमैच होता था DNA में तो भी DNA को ऐड कर देता था। हालांकि बहुत एक्यूरेसी अच्छी मानी जाती है। देखिए होता क्या है, नेचर के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर आप DNA को आर्टिफिशियली कट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका जो बाइंडर है, आपका जो यह
आणविक कैंची है। दरअसल Cas9 प्रोटीन को हम आणविक कैंची यानी मोलेकुलर सीजर बोलते हैं, क्योंकि ये डीएनए को कट कर रहा है और जोड़ रहा है। तो अगर पैटर्न आपका अलग अलग हो डीएनए का, वहाँ भी ये जोड़ सकता है। लेकिन Cas9 की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। पर इसका जो लेटेस्ट वर्जन जो खोजा गया, जो न्यू Cas9 खोजा गया, वो कहाँ से मिला? वो मिला आपका FN यानी फ्रांसिसेलो नोविसिडा नाम के बैक्टीरिया से इसको निकाला गया। और इसकी खूबी क्या है कि हाईली एक्यूरेट है, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से डीएनए को कट करता है और जोड़ता है। तो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति है। तो ये फुल फॉर्म है FN Cas9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एस्से। तो फेलुदा का ये फुल फॉर्म है। और क्या है यह एक पेपर स्ट्रिप टेस्ट है। अब पेपर स्ट्रिप का मतलब समझते हैं आप कि पेपर पे, जैसे केमिस्ट्री में जाइए तो आप लिटमस टेस्ट करते हैं, मतलब कोई चीज़ एसिडिक है या एल्केलाइन, अम्ल है या क्षार है, कैसे पता लगाते हैं? लिटमस पेपर से। लिटमस पेपर क्या करता है? कलर बदल देता है। वैसे ही ये भी एक तरह का पेपर स्ट्रिप टेस्ट है। और ऐसा नहीं कि पहली बार यूज हो रहा है। आपको मालूम होगा आजकल जो प्रेगनेंसी किट आती है, जिसके गर्भावस्था की जांच की जाती है, वो भी इसी तरह की किट होती है। उसका जो पेपर होता है वो कलर बदल देता है, तो माना जाता है कि प्रेगनेंसी है। नहीं बदलता है तो माना जाता नहीं है। तो उसी प्रकार इसमें भी दो पट्टियां होंगी पेपर की, एक कंट्रोल स्ट्रिप होगी और एक टेस्ट स्ट्रिप। कंट्रोल स्ट्रिप ये बताएगी कि आपकी जो किट है वो सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर आपकी किट काम नहीं कर रही होगी तो जो कंट्रोल स्ट्रिप है वो आपको इंडिकेट कर देगी, यानी आप क्या करेंगे? किट बदल देंगे, धोखा नहीं खाएंगे आप। उसके बाद आपकी आती है पेपर टेस्ट स्ट्रिप। वह जो पेपर होगा, वह जो स्ट्रिप होगी, अगर आपके अंदर कोरोना वायरस है वो डिटेक्ट करेगी तो वो अपना कलर बदल देगी। और इस प्रकार आधे घंटे से कम टाइम के अंदर भी आप कोविड-19 का पता लगाया जा सकता है। अन्यथा वर्तमान में जो सबसे एक्यूरेट टेस्ट है RT-PCR टेस्ट। अब एक क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स में बताइए RT-PCR का फुल फॉर्म क्या है। हर चीज़ मैं बताऊं आप लोगों को, ये ज़रूरी नहीं, कुछ चीज़ें खुद भी खोजने का प्रयास कीजिए। तो RT-PCR टेस्ट का जो रिजल्ट होता है, आपको मालूम है काफ़ी टाइम लेता है आने में, 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं। और उसी के मुकाबले यह आधे घंटे से कम टाइम में ही कोविड-19 का पता लगा लेगा। और इसकी एक्यूरेसी कितनी है? 98%, यानी हाईली एक्यूरेट यह टेस्ट किट है। और अगला पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं कि इसके CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और टाटा ग्रुप ने मिलकर के डेवलप किया है। ये रही किट, आपको देख रही है यहाँ पे 2 स्ट्रिप है कि नहीं? पहला C, दूसरा T। C यानी कंट्रोल स्ट्रिप और T यानी टेस्ट स्ट्रिप। यह हमने लिया है इंडिया टुडे की वेबसाइट से, उठाया है इसको। और ये जो कंट्रोल स्ट्रिप है ये बताएगी कि आपकी किट सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, आपको इंडिकेट कर देगी। और जो दूसरी जो स्ट्रिप है वो बताएगी कि आपके अंदर कोरोना वायरस है या नहीं है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, प्रक्रिया एवं महत्ता। अब प्रक्रिया क्या है जांच करने की, मैकेनिज्म क्या है इसका, यह किट जो है कैसे पता लगाती है? तो देखिए, इसमें कोविड-2 वायरस के जेनोमिक सीक्वेंस का पता लगाने के लिए स्वदेशी क्रिस्पर तकनीक का प्रयोग किया गया है। अब ये क्रिस्पर तकनीक क्या है, अभी आता हूँ, डिटेल बताता हूँ।
अभी इतना जानिए कि यह पूर्णतया स्वदेशी टेक्निक है, भारत के वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप की गई है। और इसमें होता क्या है कि जीन का जो पैटर्न होता है, जो डीएनए का जो पैटर्न होता है, जो सीक्वेंस होता है, उसकी जांच की जाती है। अब फेलुदा से किए गए कोरोना टेस्ट के परिणाम 98% सटीक हैं, ये बता दिया मैंने आपको। और संवेदनशीलता कितनी है? सेंसिटिविटी 96%। और इसका टर्नआउट टाइम जो है बहुत ही फास्ट है, यानी बहुत कम टाइम के अंदर यह आपका पता लगा लेगा। इतनी चीज़ तो बता चुका मैं आपको। अब अगला इंपॉर्टेंट, यह टेस्ट Cas9 प्रोटीन का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला ऐसा परीक्षण है। Cas9 प्रोटीन में बता चुका। इसे क्या कहते हैं आप? मॉलिक्यूलर सीजर, आणविक कैंची। ये क्या करता है? आपके डीएनए को कट करता है और बाइंड करता है। तो इस प्रोटीन का इस्तेमाल करने वाला ये दुनिया का पहला टेस्ट है, और इसीलिए इसको नाम दिया गया है टाटा क्रिस्पर, क्योंकि टाटा ग्रुप ने CSIR के साथ मिलकर के इसको डेवलप किया गया है। तो इसी का एक नाम टाटा क्रिस्पर टेस्ट भी है, ध्यान रखिएगा। अगली खूबी क्या है? इसकी जांच का जो कुल मूल्य आ रहा है वो 500 रुपये आ रहा है। सोचिए, RT-PCR टेस्ट का जो इस टाइम जो मूल्य है वो कितना है? 1600 रुपये है। शुरुआत में तो 4500 था, और अब जाकर के घट करके 1600 हुआ है। वहीं इसकी जो लागत आ रही है, कितनी आ रही है? मात्र 500 रुपये। और इसके भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दूसरी महामारियों के टेस्ट में भी किया जा सकेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमने बताया कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का हम यूज करके हम पता लगाते हैं। दरअसल होता क्या है कि जो FN Cas9 है वो बार कोडेड होता है, और उस बार कोडेड जो स्ट्रिप के ऊपर क्या होता है, जैसे ही कोरोना वायरस आएगा अपना कलर बदल देगा और पता चल जाएगा कि जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, उसके अंदर कोरोना वायरस है या नहीं है। लेकिन उसके लिए हमने टेक्निक क्या इस्तेमाल किया? क्रिस्पर। अब ये क्या है? ये है क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरसेप्टर शॉर्ट पॉलीड्रोमिक रिपीट। और ये क्या है? जीन एडिटिंग टेक्निक है, जो कि आनुवंशिक दोषों को ठीक करने और रोगों के प्रसार को रोकने और उपचार करने में उपयोग किया जाता है जिसका। तो इसमें किया क्या जाता है क्रिस्पर टेक्निक में? जैसे मान लीजिए आपको कोई भी डाउन सिंड्रोम हो गया, मान लीजिए कोई भी आनुवंशिक बीमारी, ठीक है। एक एनीमिया भी होता है, सिकल स्टेप एनीमिया जो होता है, जिसमें आपकी जो ब्लड होती है, जो आप आरबी की, वो दराती का रूप ले लेती हैं। वो भी क्या है? जेनेटिक डिजीज है। तो उनको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है? डीएनए पैटर्न हम देखते हैं, और जहाँ जो डिफेक्टेड जो जीन होता है, जो उस बीमारी का जो डीएनए होता है, उसको कट करके निकाल दिया जाता है। तो फिर क्या होगा? आने वाली जो पीढ़ी होगी, जनरेशन होगी, उसके अंदर वो डीएनए नहीं जाएगा, तो बीमारी वहाँ नहीं पहुँचेगी। तो ये होती है क्रिस्पर टेक्निक। तो इसके द्वारा बहुत ही सरल एवं प्रभावी तरीके से जीनोम के किसी जीन को काटा जा सकता है और आनुवंशिक संशोधन किया जा सकता है, मतलब जेनेटिक एडिटिंग की जा सकती है। और किसका इस्तेमाल करते हैं हम? Cas9 प्रोटीन का, और FN Cas9, जो कि FN बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया Cas9 प्रोटीन का इस्तेमाल हम करते हैं। और इस तकनीक के जीन के भीतर डीएनए के विशिष्ट अनुक्रमों का पता लगाया जा सकता है, और इन्हें अलग करने के लिए इस तकनीक में, अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को, आणविक कैंची के रूप में कार्य करने वाले एंजाइम का उपयोग किया जाता है। और वो एंजाइम कौन सा है? Cas9, FN Cas9। तो ये हो गई आपकी क्रिस्पर टेक्निक। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहली बार जो है इसका प्रयोग कब हुआ था? 2013 में हुआ था। और चूंकि ये बहुत ही सटीक टेक्निक डेवलप किया भारत ने, तो ये माना जा रहा है कि भविष्य में बहुत की जो लाइलाज आनुवंशिक बीमारियां हैं, उनके इलाज में भी ये टेक्निक बहुत कारगर साबित होगी। क्योंकि डीएनए पैटर्न में हम जाएंगे, हम जीनोमिक सीक्वेंस में जाएंगे,
और जो भी इन्फेक्टेड डीएनए होगा, जो जीन होगा, उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो ये बहुत बड़ी खूबी है इस टेक्निक की। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को फेलुदा टेस्ट पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गई होगी आपको। यदि अभी भी कोई डाउट है, कोई संदेह है, कोई शंका है, तो निसंकोच कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। उसके लिए हम अलग वीडियो भी बना सकते हैं अगर ज़्यादा लंबा हुआ तो। अगर कोई छोटा डाउट होगा तो अगले वीडियो में आपके उस डाउट को हम क्लियर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।